अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। दुनिया में एक नई बीमारी आई है जो एक बार लग जाए तो छूटती ही नहीं। खास करके बच्चों को जकड़ लेती है और अगर इस बीमारी का इलाज कराओ तो बच्चे रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इलाज के नाम पे पागल हो जाते हैं। प्यार हो गया है उन्हें इस बीमारी से। पता है इस बीमारी का नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है मोबाइल की लत। हाँ जी, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल और इंटरनेट के आने से दुनिया बहुत बदल गई। बहुत सारे बदलाव आए, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी। एक तरफ गूगल महाराज ने पूरी दुनिया हमारे हाथों में, हमारी मुट्ठी में दे दी, तो दूसरी तरफ हम अपनी बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगे, अलग होने लगे। एक तरफ फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और ये सारे ऐप्स ने हमको हजारों दोस्त दे दिए और दूसरी तरफ जिन दोस्तों के साथ हम रोज खेलते थे वो दोस्त ही छूटते गए। पहले जब हमें भूख लगती थी तो हम दौड़ के मम्मी के पास किचन में जाते थे, लेकिन आज खाना बनाते हैं फोटो के लिए ज्यादा और पेट के लिए कम। एक बार कान में हम लोगों ने ईयरफोन्स डाल दिए तो फिर गाना, स्पॉटिफाई, अमेज़न ये सब गूंजते रहते हैं और बाहर या तो पापा ने डांट दिया या तो हॉर्न बज गया, कुछ सुनाई ही नहीं देता। मोबाइल की दुनिया बड़ी रंगीन है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपको किसी ने बताया है कि इस मोबाइल की वजह से हमें कौन कौन सी तकलीफें हो सकती है? ये तकलीफों के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हम मोबाइल को एंजॉय भी कर सके, उसका मजा भी उठा सके, लेकिन उससे होती तकलीफों से भी थोड़ा बच सके, दूर रह सके और हमारे खुद का इलाज कर सके। चलिए देखते हैं मोबाइल से होने वाली कुछ तकलीफें। सबसे पहला ये, एक मोबाइल पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एप्स एक साथ चल सकता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई गेम, कोई यूट्यूब, कोई रेसिपीज। जब इतनी सारी चीजें एक साथ चलती हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और हम किसी भी एक चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट, फोकस नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन मोबाइल की वजह से बहुत बुरा हो रहा है। मोबाइल फोन पे बहुत सारे गेम्स हैं। कुछ गेम्स ठीक हैं, लेकिन बाकी जो गेम्स है जैसे पबजी है, फोर्टनाइट है और ऐसे गेम्स हैं जो बहुत अग्रेसिव हैं या उनमें लोग लड़ रहे हैं या किसी को मारना है, बहुत घंटों तक अगर हम ये गेम्स खेलते रहे तो हमारे दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। आप देखेंगे कि जो बच्चे बार बार इसी गेम को खेलते हैं उन्हें इस गेम की भी लत लग जाती है। वो नेचर में अग्रेसिव, गुस्सैल हो जाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते, बार बार किसी से झगड़ा करने का मन करता है, ऊंची आवाज में लोगों से बात करते हैं, बात बात पे किसी को थप्पड़ मार देते हैं। पूरा दिन मोबाइल पे रहने से या 3-4 घंटे भी मोबाइल पे रहने से हमारी आंखों पे तो तकलीफें होती ही है। छोटे से छोटे बच्चों को इतने बॉटल जैसे बड़े बड़े चश्मे के नंबर लग जाते हैं। तो आंखों पे तो तकलीफ होती ही है, लेकिन हमारे हाथों पे भी तकलीफ होती है। हमारे हाथ की नसें सेंसिटिव होती है और यहाँ पे दर्द होने लगता है, उंगलियों पे दर्द होने लगता है। इसे बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम।
बार बार मोबाइल के बटन दबाने से हाथों पर भी तकलीफें हो जाती हैं। हम सबको आदत हो गई है कि रात को सोने के पहले भी हमारे फोन पे खेल के या कुछ यूट्यूब पे देख के फिर फोन हमारे गद्दे के नीचे या हमारे तकिए के नीचे रख के हम सोते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है आपकी तबीयत के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके सर के लिए, आपके कानों के लिए, क्योंकि मोबाइल पे से जो रेडिएशन आता है वो एक्चुअली हमारे दिमाग में क्लॉट्स यानी ट्यूमर्स बना सकता है। तो मोबाइल को दूर रखना बहुत जरूरी है। और मोबाइल में से जो रोशनी आती है वो रोशनी हमें सोने ही नहीं देती। जैसे सूर्य की रोशनी होती है उतनी ही पावरफुल ये मोबाइल की स्क्रीन की लाइट होती है। तो अगर हम रात को मोबाइल फोन देख के सो रहे हैं तो रात को बुरे सपने आना या इधर उधर नींद में उलट पलट करते रहना, शांति से नहीं सोना, दूसरे दिन चिड़चिड़ा उठना, ये सब भी मोबाइल की वजह से हो सकता है। एक बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है मोबाइल फोन से और वो है गलत इंफॉर्मेशन मिलना। बच्चे वैसे भी बड़े जिज्ञासु होते हैं, उनके पास हजारों सवाल होते हैं और जवाब कम होते हैं। आजकल किसी से कुछ भी पूछ लो कि भाई ये कैसे करना है तो बोलेंगे गूगल खोल के देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। अपने बच्चे जब कोई भी सवाल गूगल पे डालते हैं तो उस एक सवाल के लिए हजारों जवाब मिल सकते हैं। अपनी उम्र और अपनी बुद्धि के हिसाब से वो उन जवाबों का कुछ भी मतलब निकाल लेते और वो गलत इंफॉर्मेशन उनको गलत ट्रैक पे चढ़ा सकती है। आजकल बच्चे बाहर जाते ही नहीं हैं। अगर उनको बाहर जाने को बोलो तो कह देंगे हमारे कोई फ्रेंड्स आते नहीं हैं, सब अपने अपने फोन पे खेल रहे हैं। और धक्का मार के अगर बाहर भेज भी दो तो किसी ना किसी बच्चे के पास मोबाइल रहता ही है, तो वो फोन के गेम्स पे लग जाते हैं। इसकी वजह से उनको धूप, एक्सरसाइज कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है और उनके शरीर वीक होते जा रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतने स्ट्रॉन्ग हमारे बच्चे नहीं रह रहे हैं अभी। क्या आपको पता है कि मोबाइल को बार बार अपने करीब रखने से और उससे जो रेडिएशन आता है उसकी वजह से आपको चेहरे के किसी भी भाग पे लकवा भी हो सकता है। इनवॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट की वजह से चेहरे पे फिक्स भी आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के केसेस हैं जिनको ये तकलीफें ऑलरेडी हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा भयानक चीज ये कि जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं तो आपको चोर उचक्के गुंडे ये सब पता चल जाते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस की फौज है हमारा ध्यान रखने के लिए। लेकिन इंटरनेट पे बैठे जो चोर उचक्के गुंडे हैं, जो आप पे नजर बनाए रखे हैं, आपके फेसबुक प्रोफाइल से, आपके स्नैपचैट प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, उनको आपके हर मूवमेंट का ख्याल रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये लोग कौन हैं। एक 50 साल का आदमी भी 16 साल की लड़की का प्रोफाइल बनाकर आपसे फ्रेंडशिप कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है। उसे ये भी पता रहता है कि आप कब कहाँ जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे केसेस चोरी के, ब्लैकमेल के, बच्चों को डराने के, बहलाने के, फुसलाने के, ऐसे बहुत केसेस हो चुके हैं। ये केसेस नॉर्मल पुलिस फोर्स से भी सॉल्व नहीं होते। इसके लिए हमें चाहिए स्पेशल साइबर क्राइम पुलिस फोर्स। तो अब हम क्या करें? हम ये तो जान गए हैं कि मोबाइल की वजह से हमको कौन सी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल को मत छुइए, मत खरीदिए, मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल फोन हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। हम ऐसी कुछ चीजें जरूर कर सकते हैं जिससे तकलीफ कुछ कम हो जाए और हम मोबाइल का मजा उठा सकें। सबसे पहला ये, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने तकिए के नीचे या अपने गद्दे के नीचे उसे रखकर मत सोइए। उससे आते रेडिएशन से अपने आप को बचाइए। तो जब आप खाना खाते हैं और सोते हैं तब मोबाइल फोन को अलग कमरे में रख दीजिए। दूसरी चीज हमें ये भी करनी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हमें हाथ में स्मार्टफोन नहीं देना है। अगर आपको मोबाइल फोन देना जरूरी ही लगे उनकी सुरक्षा के लिए तो बटन वाला सादा फोन दीजिए। हमारे बच्चों के शरीर और दिमाग इस रेडिएशन से निकलते हुए तकलीफों के लिए रेडी नहीं है। उनका कद,
उनके मसल्स और उनका ब्रेन, ये तीनों के डेवलपमेंट पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है स्मार्टफोन के रेडिएशन की वजह से। तीसरी चीज ये कि अगर आपको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है तो डायरेक्टली अपने कान के पास मोबाइल को ना रखें, हेडसेट यूज करें, ईयरफोन्स यूज करें, इससे भी डैमेज कम हो जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं बार बार बीप 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 बीप, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी कुछ और, इस नोटिफिकेशन को बंद कर दे। इस नोटिफिकेशन की वजह से हमारा ध्यान हमारे हर काम में से हर एक एक मिनट में मोबाइल की तरफ जाता रहता है। माँ बाप होने के नाते हमें हर वक्त डर लगा रहता है अपने बच्चों के लिए। हमें ये चाहिए कि उनकी आदतें अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी हो, तो हम बच्चों को तो बार बार बता देते हैं कि ये करो, ये मत करो, लेकिन बच्चे हमारी सुनते थोड़ी हैं। बच्चे हमारी सुनते नहीं, लेकिन बच्चे हमको देखते जरूर हैं, और जैसा हम करते हैं वैसी ही हमारी नकल वो भी करते हैं। तो अगर आप पूरा समय अपने फोन पे लगे रहते हैं तो आपके बच्चे फोन को छोड़ेंगे नहीं। आपको जैसा उनको सिखाना है वैसा आपको खुद करना पड़ेगा। मोबाइल से परे भी एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। कुछ देर के लिए अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट करें और बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं काव्यल सिदानी, आपकी चहेती काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर, आपको फिर मिलूंगी एक और एपिसोड में कुछ और नए नुस्खों के साथ। बाय बाय।